माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जेडी बड़ी तादाद है तेरी आवाज़ ने पिए हैं। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जो शख्स शब जुमुआ या जुम्मे के दिन 100 बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाता है। बयान में तवज्जो रख जो है ना। कितने दफ़ा दुरूद पाक? 100 मरतबा। 70 आखिरत की और 30 दुनिया की अल्लाह पाक हाजात पूरी फरमाता है। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ ले। सल्लु अलल हबीब अला मुहम्मद। कत्ल हुसैन असल में मरग़े यजीद है। कत्ल हुसैन असल में मरग़े यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम ज़िंदा होता हर करबला के बाद। वाक़या करबला हम उलमा से सुनते हैं, पढ़ते रहते हैं। इससे दर्स क्या मिलता है, सबक क्या मिलता है, मकसद क्या है वाक़या करबला के पीछे? मकसद क्या है? बात को समझिएगा। बच्चे बिल्कुल आवाज़ ना निकालें, है ना, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। वाक़या करबला के पीछे सबक क्या है, मकसद क्या है? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यजीद पलीत ने बैयत के लिए पैगाम भेजा जब मदीना मुनव्वरा में थे, क्या मेरे हाथ पर बैयत करें। क्योंकि यजीद जो पलीत था, ये फासिक, फाजिर, शराबी, सूद को आम किया, महरमात में निकाह का रवाज निकाला, दीन में इसने बिगाड़ पैदा किया था। दीन में बिगाड़ पैदा किया था यजीद पलीत ने। और इमाम अली मकाम, इमाम अर्श मकाम, इमाम हुमाम, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी हस्ती इनके हाथ पर बैयत कैसे करती? हो ही नहीं सकता। फांसी के हाथ पर बैयत इमाम पाक कैसे करते? आपने इनकार फरमाया। जब उनका इसरार और वहाँ से मामलात बढ़े तो मदीने मुनव्वरा से हिजरत करके मक्का मुकर्रमा आ गए। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो मैदान करबला में कुर्बानी दी, घर कुर्बान किया, दीन की बका के लिए किया था। किसकी बका के लिए? उर्दू समझते हैं ना आप? दीन की बका के लिए, दीन जी सर बुलंदी जेला। अवा जेको सजो घरानो नाना जे दीन ला कुर्बान कयो हो, मकसद दीन जी सर बुलंदी हुई। मकसद दीन जो परचम मथे रहे हेठ ना अचे, इसलिए आपने उनके हाथ पर बैयत ना की।
वहां से कूफियों के खतूत आने लग गए। कूफी एक से खत भेज रहे थे कि आप जल्दी आए, हम यजीद को अमीरुल मोमिनीन नहीं समझते, वो इसके लायक नहीं है ओहदे के, आप जल्दी आए, हम आपके हाथ पर बैयत करेंगे, हम आपका साथ देंगे। सैकड़ों खतूत आपके पास पहुंचे इमाम अली मकाम के पास। कितने खत लिखना हुआ ना आगे, 150, एक रवायत में 150 चिट्ठियां भी आई हैं और सैकड़ों खतूत का भी जिक्र है कि आपके पास खत पहुंचे जिसमें कूफे वालों ने कहा कि आप जल्दी आएं, हम आपके हाथ पर बैयत करेंगे, हम यजीद पलीद को तस्लीम नहीं करते। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने चाचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफे भेजा कि आप जाकर पहले वहाँ के हालात मालूमात करें। आपके साथ आपके 2 शहजादे भी हो लिए, वाली साहब के साथ इधर बच्चे लग जाते हैं साथ। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु को आपने खत लिखा कि मैंने भेज रहा हूँ, आप इनके हाथ पर बैयत कीजिएगा। कि 12,000 अफराद ने मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला जब तशरीफ़ ले गए, 12,000 कूफियों ने इनके हाथ पर बैयत की, हज़रत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर। जोग दर जोग लोग आ रहे और आपके हाथ पर बैयत कर रहे थे। हालात बिल्कुल तसल्ली बख्श थे कूफे के उस वक्त। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सारे मामला देखे तो ख़त लिखा इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु कि आप जल्दी कूफे आ जाएं, यहाँ के हालात बड़े तसल्ली बख्श हैं, लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, इतने हज़ार ने हाथ पर बैयत कर ली है। आपने ख़त लिखकर कासिद को रवाना कर दिया। जब इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास ख़त पहुँचा, यहाँ से कूफियों की बेवफाई शुरू हो गई। बदबख्त तेजी के साथ बैयतें तोड़ने लगे। यहाँ तक कि एक ऐसा वक्त आया कि इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु कूफे में तन्हा थे और 2 शहजादे थे, कोई घर में भी पनाह देने के लिए तैयार ना था। एक रात घर में रखने, ऐसी बेवफाई कूफियों की, क्योंकि कूफी ये बेवफा लोग थे। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ भी इन्होंने सलूक किया। इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु को भी ज़हर कूफियों ने दिया। और इत्तफाक की बात देखें कि जिस दिन हज़रत मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु को कूफे में शहीद किया गया, आपके शहजादों को शहीद किया गया, उस दिन हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु कूफे के लिए रवाना हुए। आपको समझाया साहबा किराम ने कि कूफी बेवफा हैं, आप ना जाएं, लेकिन इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास जो उनके खतूत आए थे वहाँ जाना लाजिम हो चुका था, क्योंकि उनके खत ऐसे आ रहे थे कि आप जल्दी आएँ, हम यजीद पलीद को तस्लीम नहीं करते, हम आपको मानते हैं, आप आका अलैहिस्सलाम वसल्लम के नवासे हैं, आप नवासे रसूल हैं, अब जल्दी कूफे आएँ। जब इतने खत, एक एक खत पहुँचने में कई कई हफ्ते, कई कई दिन और बसों का तो एक एक महीना भी लग जाता था। पैदल सफ़र होते थे, घोड़ों के सफ़र होते थे। इतने दिन के बाद एक खत पहुँचे और सैकड़ों खतूत आपके पास पहुँचे। गोया कि इमाम हुसैन और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर यह लाजिम हो चुका था कि आप कूफे जाएं। आपने कुछ दोस्त और रुफ़का, अहलो अयाल को भी साथ लिया, भांजे भतीजे आपके साथ थे। 72 ये नफूस कुदसिया पर काफ़िला मुश्तमिल था और 82 की भी रवायत आती है कि 82 पर मुश्तमिल था, कि 50 आपके रुफ़का और दोस्त व अहबाब थे, दोस्त वगैरह थे, बाकी आपके घर के अफराद थे। और ये भी है कि 72 छोटे बड़े लड़ने वाले थे, बाकी मुक़द्दस बीबियाँ भी थी। आप वहाँ से रवाना हुए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के जो बहनोई थे वो पीछे आए आपको समझाने के लिए कि आप कूफे ना जाएं। मैंने मदीना मुनव्वरा के गवर्नर से आपके लिए अमान भी ले लिए तहरीरी तौर पे कि हुसैन यहाँ आए रहें, उससे कोई मामला नहीं होगा,
इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे नाना जान ने ख्वाब में तशरीफ़ लाकर फरमाया कि मेरे नवासे, मेरे बेटे तू करबला ज़रूर जाना, तूने करबला को आबाद करना है, तूने करबला को बसाना है। जी हाँ, क्योंकि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत के साथ आपकी शहादत का शोहरा हो चुका था। जब वो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक झोली में आपको दिया गया, हंज में दिया गया, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक आंखों से आंसू जारी हो गए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे से बेटे को, मेरे नवासे को मेरे ही उम्मत वाले शहीद करेंगे, मेरे उम्मती जो नाम नेहाद मुसलमान होंगे, मुसलमान कहलाते होंगे, वो शहीद करेंगे। अर्ज़ की गई आका इनको जी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्हें शहीद किया जाएगा। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को करबला की मिट्टी भी दिखाई गई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी खबर थी कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को करबला में शहीद किया जाएगा, इन्होंने करबला को बसाना है। मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को भी पता था, खातून जन्नत तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा क़ारिया, जन्नती औरतों की सरदार हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को भी इल्म था, सबको पता था, शोहरा आम था, शोहरा आम था। बहरहाल इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु सफ़र करते करते जब कूफे के कुछ करीब पहुँचे तो हज़रत जो हुर थे, हुर बाद में इमाम अली मकाम पर इन्होंने अपनी जान कुर्बान की, सबसे पहले 1000 का दस्ता लेकर, 1000 सिपाही लेकर इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु को गिरफ्तार करने के लिए हज़रत हुर आए थे। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हमें तो बुलाया गया है। हुर ने कहा कि आप पर बगावत का अंजाम है, आप पर, इमाम हुसैन को हुर ने कहा कि आप पर बगावत का इल्ज़ाम है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे बगावत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हमने तो यजीद को तस्लीम ही नहीं किया। बगावत तो उसे कहते हैं कि तस्लीम करने के बाद बंदा उसके साथ बगावत करता है, धोखा देता है। हमने तो वो फांसी के फाजी रहे, वो इस लायक नहीं कि उसके हाथ में बैयत की जाए, हमने तो यजीद को तस्लीम ही नहीं किया है, वो लायक ही नहीं उसकी बैयत की जाए, तो बगावत का सवाल ही पैदा नहीं होता। और इमाम अली मकाम ने वो बेग मंगाया जिसमें कूफियों के खत थे और हुर को दिखाए कि देखें इन्होंने क्या क्या लिख कर भेजा, खतूत भेजे। तो हुर कहने लगा कि मुझे इसका इल्म ना था, लेकिन मैं आपको जाने नहीं दे सकता, पूरा वाक़या है, मैं आपको जाने नहीं दे सकता क्योंकि मुझ पर मुसीबत के पहाड़ टूट पड़ेंगे। आप भी कूफे की तरफ ही जा रहे हैं और मुझे भी गिरफ्तार करके आपको कूफे ही लेके जाना है, तो मैं अपने सिपाहियों को कह दूंगा कि भी जब खुद से ये कूफे जा रहे हैं और हमें भी वहीं लेके जाना है तो फिर गिरफ्तार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यूँ चलते रहे, एक मकाम पर पहुँचे, फौजे दर फौजे आने लगी, यहाँ तक कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मकाम पर पहुँचे जहाँ फ़ौजों ने चारों तरफ से आपको घेर लिया। यजीद पलीद की फ़ौजों ने चारों तरफ से आपको 22,000 का लश्कर जमा हो गया। कितनों का? 22,000 का लश्कर जमा हुआ। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी ने पूछा यह मकाम कौन सा है? आपसे अर्ज़ किया गया ये करबला। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु करबला में 2 मुहर्रम को पहुँचे थे। कौन सी तारीख थी मुहर्रम की? 2 मुहर्रम को आपका काफ़िला वहाँ पहुँचा। आपको चारों तरफ से नाकाबंदी होगी, घेर लिया गया। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रुफ़का से फरमाया कि यही खेमे लगाओ, ये तो हमारी शहादत गाह है। सच कहा था मेरे नाना जान ने, सच कहा था मेरे नाना जान ने कि हुसैन करबला में शहीद होगा। हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं? वहीं खेमे लगा दिए गए। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, अमर बिन साद जो ये यजीदी फ़ौज का सिपा सालार था, अमर इसका नाम था, साद जो हज़रत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु ये सहाबी थे, अशरा मुबशरा में जिनका शुमार होता है।
लेकिन जाहिर है बाप बसौकत नेक होता, बेटा बदबख्त निकल जाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा काफिर था, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी मुनाफिका थी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के रूए ज़मीन पर पहला कत्ल हुआ, काबिल ने हज़रत हाबिल को कत्ल किया, दोनों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे ना। तो बेटा अगर बुरा हो ना, बेटा बाप को कुछ नहीं कहा जा सकता, बाप को कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, तो बहरहाल अमर बिन साद बदबख्त ये इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के दूर के रिश्तेदार भी थे। आपने इनको भी समझाया कि आप मेरे खून से अपने हाथों को, अपने सर पर मेरा खून का बवाल ना लें, इनको भी समझाया। लेकिन रे की जो गवर्नरी थी, अमर बिन साद, रे एक मुल्क था तेहरान जिसे भी कहते हैं, उसकी गवर्नरी के लालच में आकर इसने ये सारे काम किए। ये जो यजीदी जमा हुए, ये रिश्वत लेकर जमा हुए थे वहाँ पे, पूरे का पूरा पीछे जो मामला था वो दुनिया का था। बात को समझिएगा, थोड़ी तवज्जो चाहिए। जो मुझे बयान में बच्चे बातें करते हैं मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, थोड़ी तवज्जो दीजिएगा। ये जो पूरा का पूरा मामला यजीदी जमा हुए, इनके पीछे दुनिया थी। ये जो अमर बिन साद बदबख्त ने इतना बड़ा बवाल अपने सर लिया, पहले इसने इनकार किया था कि मैं नवासा रसूल के जो खून का गुनाह अपने सर नहीं लूँगा। तो इससे कहा गया कि फिर आप रे की गवर्नरी छोड़ दें। इसने कहा मैं रे की गवर्नरी भी नहीं छोड़ता, मुझे एक रात की मोहलत दो। इसने अपने दोस्तों से मशवरा किया, सब ने कहा कि सारी दुनिया की भी अगर हुकूमत मिले तो उसे छोड़ देना, लेकिन इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु पर जुल्म व सितम की आंधियाँ न चलाना। आपके भांजे ने भी आपको समझाया, लेकिन बदकिस्मती और बदबख्ती थी इसके मुकद्दर में। बहरहाल ये पूरा 22,000 का लश्कर मैदान करबला में जमा हो गया। वक्त गुजरता गया, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु वक्तन व वक्तन मैदान करबला में खुतबा भी इरशाद फरमाते रहे, हुज्जत भी कायम करते रहे यजीदियों के सामने कि मुझे पहचानो, मैं कौन हूँ, मैं उस नबी का नवासा हूँ जिसका तुमने कलिमा पढ़ा है, तुम अपने आप को मुसलमान कहलाते हो, ताकि हुज्जत कायम हो जाए, ताकि कयामत के दिन कोई कहे ना कि किसी ने हमें बताया नहीं था, किसी ने हमें समझाया नहीं था। यहाँ तक कि मैदान करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अमर बिन साद जो यजीदी फ़ौज का सिपा सालार था, उसे कहा सुनो मेरी 3 शर्तें हैं, या तो मुझे वापस जाने दो, अगर वापस नहीं जाने देते किसी और मुल्क की तरफ जाने दे दो, ताकि वहाँ जाकर मैं इस्लाम और दीन की खिदमत करके अपनी बकिया ज़िंदगी गुजार दूँ। अगर ये नहीं तो मुझे डायरेक्ट यजीद के पास ले चलो, फिर मैं जा दूँ, यजीद जाने। अमर बिन साद को बात समझ में आई, इसने आगे लिखा, तो फिर उसको यही जवाब आया कि तुझे सुलह के लिए थोड़ी भेजा गया है, या तो इमाम हुसैन से कहो कि हाथ पर बैयत करे यजीद के, या लड़ने के लिए तैयार हो जाए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब यजीद के हाथ पर, बात को समझिएगा, अगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यजीद के हाथ पर बैयत कर लेते तो क़यामत तक फांसी को फाजिर के हाथ पर बैयत करने का जवाज हो जाता। लोग किसके सामने हक कलमा हक बुलंद करते? गाजी, मुजाहिद, हक गो किसके सामने कलमा हक बुलंद करते? इमाम अली मकाम की शान थी। आपने फरमाया क्योंकि यजीद जो पलीत था ना, इसके हाथ पर बैयत करने का मकसद दीन में बहुत बड़ा फितना बर्पा करना था। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद के हाथ पर बैयत क्यों ना की? क्यों बैयत नहीं की? ताकि दीन में बिगाड़ पैदा ना हो, ताकि दीन में बिगाड़ पैदा ना हो, इसलिए हाथ पर बैयत नहीं की। बहरहाल इस शराइत को भी रद्द कर दिया गया। जब 7 मुहर्रमुल हराम आई, 7 मुहर्रम को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के काफ़िले वालों पर पानी बंद कर दिया गया। 7 मुहर्रम को आप पर पानी बंद किया गया। अमर बिन साद ने 4000 फौजी नहर फुरात पर मुकर्रर कर दिए। कितने? 4000 फौजी। कहा कि सबको पानी पीने की इजाज़त है, घोड़ों को, परिंदों को, चिरिंदों को,
कुत्ते बिल्ले सब पानी पिए, लेकिन इन आमिना के लाल को पानी ना दीजिए। पानी बंद कर दिया गया। यजीदियों को यह खतरा था, अगर ये 72 नफूसे कुदसिया बनी हाशिम के चराग, अगर ये 72 अफराद भी पानी पी पी कर लड़ते रहे तो हम 22,000 के लश्कर पर हावी हो जाएंगे। अगर ये 72 अफराद पानी पी पी कर लड़ते रहे तो हम 22,000 पर भी हावी हो सकते हैं। इनको खतरा था, पानी बंद कर दिया गया। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के रुफ़का ने इजाज़त चाही जंग के हवाले से, तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि जंग का आगाज़ हमारी तरफ से नहीं होना चाहिए, लड़ाई का आगाज़ हमारी तरफ से नहीं होना चाहिए। 9 मुहर्रम की तारीख जब आई तो यजीदियों की तरफ से नारे और इस तरह के मामलात होने लगे कि जिससे वो ललकार रहे थे जंग के लिए कि मैदान में आओ। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने चंद रुफ़का को भेजा और इनसे कहा कि इनसे जाकर कह दो कि हमें एक रात की मोहलत दे दो, हमें एक रात की और मोहलत दे दो। जुमा रात थी, 9 मुहर्रम फिर 10 की रात। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सारे रुफ़का को जमा किया, दोस्त भी साथ थे, रफ़ीक भी थे, अहलो अयाल भी थे, भतीजे भी थे, भांजे भी थे, भाई भी थे। मुस्लिम अकील रदी अल्लाह ताला जिनको शहीद किया गया तो उनके भाई भी थे। आपने अपने रुफ़का को जमा करके शब आशूरा की रात, जो रात गुजर गई, फरमाया मैं आप सबसे खुश हूँ, मैं आप सबको इजाज़त देता हूँ, अभी रात का पहर है, आप जा सकते हैं, मैं आप सबको इजाज़त देता हूँ कि जो जहाँ जाना चाहे मेरी तरफ से इजाज़त है, मेरी तरफ से इजाज़त है। रुफ़का का जज्बा कैसा था? इमाम अली मकाम से अर्ज़ करने लगे ये तो एक जान है, अगर 1000 जानें होती तो आपके कदमों पर कुर्बान कर देते। आपके कदमों पर आप देखें, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने शब आशूरा की रात है, अपने रुफ़का से फरमाया अपने खेमों में चले जाओ, हो सके तो आज की रात इबादत में, तिलावत में, नवाफिल में, ज़िक्र अस्कार में गुजारो। हुसैनी काफ़िले में क्या था? तिलावत, नमाज, कुरान, ज़बानें सूखी थी पर अज़ानें जारी थी। ये जो हुर था ना, हुर इमाम अली मकाम को गिरफ्तार करने के लिए आया, ये था सईद। सईद खुशकिस्मत था, ये जन्नती था। ये जब आपको गिरफ्तार करने आया और फिर बाद में साथ चलता रहा, इसने भी इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला की इक्तदा में आपके पीछे बाजमात नमाजें पढ़ी। यानी कोई साबित नहीं कर सकता कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने या आपके काफ़िले वालों ने मादल्ला कहीं नमाज को कज़ा किया हो, कोई साबित नहीं कर सकता। जो हुसैनी है ना, हुसैनी वो नमाजी है। कौन है वो? नमाजी होगा। जो सच्चा हुसैनी होगा वो तिलावत कुरान करने वाला होगा। जो सच्चा हुसैनी होगा वो किसी हालत में नमाज छोड़ने वाला नहीं होगा। जो सच्चा हुसैनी होगा वो अल्लाह की रिज़ा पे राज़ी होगा, वो जालिम के सामने कलमा हक बुलंद करने वाला होगा। 10 मुहर्रम हराम की रात गुजर गई, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु तिलावत में मशगूल हो गए। शब आशूरा की रात तिलावत करते करते इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को कुछ औंग आई, नींद आई। ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे बेटे आपका इम्तिहान है, ये मेरे लाल साबित कदम रहना। क्या रहना? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सब्र की तलकीन करके तशरीफ़ ले गए। अज़ान फ़जर हुई, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 10 मुहर्रम को फ़जर की नमाज खुद बाजमात अदा कराई। उसके बाद फिर यजीदियों की तरफ से अमर बिन साद और चंद सिपाहियों को लेकर आए
और उन्होंने चंद तीर आपके खेमों की तरफ मारे, गोया के लड़ाई का आगाज़ कर दिया। यजीदियों ने लड़ाई का आगाज़ किया, लेकिन यहाँ से कोई जवाबी कार्रवाई ना हुई। फिर उन बदबख्तों ने चंद तीर आपके खेमों की तरफ मारे तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला के रुफ़ का अर्ज़ करने लगे, जो शहीद होने के लिए बेकरार थे, जामे शहादत नोश करने के लिए बेकरार थे, अर्ज़ करने लगे कि आप हमें इजाज़त दीजिए, हमने यजीदियों को लड़ते लड़ते वासिल जहन्नम कर कर शहीद होना चाहते हैं। हम यहाँ बैठे इनके तीरों का निशाना नहीं बनना चाहते। इमाम अली मकाम ने अपने रुफ़का को इजाज़त दी, आपके रुफ़का मैदान करबला में तशरीफ़ ले आते और वो शुजाअत और बहादुरी का मुजाहिरा किया कि तारीख़ गवाह है कि एक एक आपका रुफ़का कई यजीदियों पर भारी होता था, कई यजीदियों को वासिल जहन्नम करते करते बिलाखिर शहीद होते गए, यहाँ तक कि आपके 50 रुफ़का शहीद हो गए। इमाम हुसैन के 50 रुफ़का साथी शहीद हो गए। अब आपके सामने आपके अहलो अयाल में से, ख़ानदान में से भाई भतीजे और भांजे वगैरह बचे। जब ये 4 शहीद हुए, आपके रुफ़का शहीद हुए, तो आपके चारों भतीजे इमाम हसन रदी अल्लाह तआला के बेटे आपकी बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ की, चाचा जान हमें भी इजाज़त दीजिए, हमें भी इजाज़त दीजिए, हम भी आपके कदमों पर अपनी जान निसार करने की तमन्ना रखते हैं। इन 4 भतीजों में एक हज़रत इमाम कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। हज़रत हसन के 4 बेटे थे मैदान करबला में, 4 भतीजे आपकी बारगाह में आए कि चाचा जान हमें इजाज़त दीजिए, हम भी आपके कदमों पर अपनी जान कुर्बान करना चाहते हैं। उनमें हज़रत इमाम कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। हज़रत कासिम से हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि मेरे भतीजे, आप के साथ तो मेरी बेटी का निकाह होने वाला है, आप तशरीफ़ रखें, आप कहाँ जा रहे हैं? तो हज़रत कासिम रदी अल्लाह ताला ने अर्ज़ करने लगे, चाचा जान मैं भी चमनिस्तान का, जन्नती चमनिस्तान का इरादा रखता हूँ, मैं भी आपके कदमों पर जान कुर्बान करना चाहता हूँ, मैं भी क़यामत के दिन अपने वालिद साहब से अर्ज़ करूँगा कि मैंने आपके भाई के कदमों पर अपनी जान को कुर्बान किया था। हज़रत इमाम कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हु जब मैदान करबला में तशरीफ़ ले गए, आपने जाकर यजीदियों को ललकारा और कहा, मुझे पहचानो मैं कौन हूँ? मैं हज़रत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु का फर्जंद हूँ, फातिह खैबर हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का पोता हूँ, मुझे पहचानो मैं बनी हाशिम का चिराग हूँ। अगर तुम्हें शजाअत के जोहर देखने हैं तो एक एक को मुकाबले में भेजो। आपने ललकारा, तारीख़ गवाह है कि हज़रत कासिम रदी अल्लाह ताला ने यजीदियों से कहा कि जो सबसे बड़ा पहलवान हो यजीदियों में मेरे मुकाबले में आए। सुभान अल्लाह। 3 दिन के प्यासे थे, कितने दिन के? और आपने ललकारा यजीदियों को। यजीदियों में एक शख्स था जो अकेला 1000 से लड़ता था, 1000 से, बहुत बड़ा पहलवान था, 1000 पर भारी होता था वो। अमर बिन साद ने कहा उससे कि तुम जाकर इस लड़के को कत्ल करो। हज़रत कासिम रदी अल्लाह की उम्र 19 साल थी उस वक्त। 1000 से लड़ने वाले को अमर बिन साद ने कहा, वो कहने लगा, वो जो पहलवान था यजीदियों में, वो कहने लगा कि ये लड़का, मैं तो 1000 से लड़ने वाला हूँ, मैं तो हुसैन से लड़ूंगा। वो कहने लगा मैं तो हुसैन से मुकाबला करूंगा, ये इसके लिए तो मेरा बेटा ही काफ़ी है, इसके मुकाबले में जाना मेरी तौहीन है। इतना बड़ा वो तकब्बुर और गुरूर में डूबा हुआ 1000 से लड़ने वाला पहलवान था। उसका एक बेटा इमाम पाक के मुकाबले में आया, तलवारों से तलवारें टकराई, थोड़ी देर में इमाम पाक ने, इमाम कासिम ने उसे वासिल जहन्नम कर दिया। फिर
फिर उसका दूसरा बेटा मुकाबले में आया, उससे भी थोड़ी देर में वासिल जहन्नम कर दिया। 4 बेटे इमाम कासिम रदी अल्लाह तआला के मुकाबले में उसके आए, चारों को इमाम पाक ने थोड़ी देर में वासिल जहन्नम करके रख दिया। 3 दिन के प्यासे। अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे तहकीक, हक चार जाओ, नारे हैदरी, नारे पीर, दम दस्तक। चारों बेटों को, उस पहलवान जो 1000 से लड़ने वाला था, उनके चारों बेटों को इमाम अली मकाम के इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला के भतीजे हज़रत कासिम रदी अल्लाह तआला ने वासिल जहन्नम करके रख दिया। जब उसके चारों बेटे कत्ल हो गए तो उसकी आंखों के सामने तो अंधेरा आ गया। वो गुरूर और तकब्बुर में बल खाता हुआ मैदान में आ गया। 1000 से लड़ने वाला हज़रत कासिम रदी अल्लाह तआला नो 4 को लड़कर 4 को वासिल जहन्नम कर चुके थे। इसके चारों बेटों को 3 दिन के प्यासे हैं। अल्लाहु अकबर। इमाम कासिम रदी अल्लाह तआला नो के मुकाबले में 1000 से लड़ने वाला जब आया, आपने फरमाया मुझे पहचानो मैं कौन हूँ, मेरी रगों में हैदर करार का खून है, मेरे बाजुओं में फातेह खैबर की ताकत है। तारीख गवाह है, हज़रत कासिम रदी अल्लाह तआला ने 1000 से लड़ने वाले को थोड़ी देर में 2 टुकड़े करके रख दिया। 3 दिन के प्यासे हैं। आपने मैदान करबला में साबित किया कि मेरी रगों में हैदर करार का खून है, मेरे बाजुओं में फातेह खैबर की ताकत है। जब 1000 से लड़ने वाले को हज़रत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह तआला इन्होंने वासिल जहन्नम किया, सारे यजीदियों में हलचल मच गई। किसी यजीदी में हिम्मत ना थी कि इमाम पाक के मुकाबले में आता, किसी में तना आने की हिम्मत ना थी। फिर हज़रत कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हो जिस तरफ घोड़ा दौड़ाते यजीदी आगे लग जाते, जब आपकी तलवार चलती यजीदी कट कट कर गिरते, कईयों को वासिल जहन्नम करते करते आप इनकी सफ़ों को उलट के रख दिया। फिर वही बुज़ुर्गों वाली रविश अमर बिन साद ने कहा कि चारों तरफ से नौजवान को घेर लो। फिर जहां एक तन्हा और सैकड़ों लोगों ने आपको घेरा और तीरों की बारिश कर दी, बिलाखिर लड़ते लड़ते मर्दाना वार शुजाअत का मुजाहिरा करते हुए इमाम कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो घोड़े से नीचे तशरीफ लाए और जामे शहादत नोश कर गए। ये भी तो जवानी थी ना, ये भी तो क्या थी। आज का जवान क्या कर रहा है, शराब पी रहा है। आज का जवान गानों में लगा हुआ है और इसलिए इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। आज का जवान म्यूजिक में लगा हुआ है। आज के नौजवान के मोबाइल में गंद भरा हुआ है। आज का नौजवान भंग पीने में लगा हुआ है। आज का नौजवान चर्स पीने में लगा हुआ है। आज का नौजवान अपनी जवानी को गुनाह कर करके बर्बाद कर रहा है। अरे ये भी तो जवानी थी कि दीन के लिए कैसे अपनी जान की कुर्बानी दी, कि नाना के दीन की सरबुलंदी के लिए। अल्लाह अकबर। आप इमाम हसन रदी अल्लाह अन्हु के चारों शहजादे और हज़रत कासिम रदी अल्लाह अन्हु की जब शहादत हुई तो हज़रत अली अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर हुए, अर्ज़ करने लगे बाबा जान मुझे भी इजाज़त दीजिए, मैं भी इनको वासिल जहन्नम कर करके जन्नतुल फिरदौस में पहुंचना चाहता हूं। ये अली अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के शहजादे थे। इनका चेहरा मुबारक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता था, हम शिक्ल मुस्तफ़ा थे। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे बेटा आपको देखकर तो नाना जान की याद ताज़ा होती है, आपको देखकर तो नाना जान की याद ताज़ा होती है। लेकिन हज़रत अली अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करने लगे बाबा जान मुझे भी शहादत का शौक़ है, मैं भी इनको वासिल जहन्नम करके लड़ते लड़ते जामे शहादत नोश करना चाहता हूँ। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने जिगर के टुकड़े अपने बेटे अली अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु को भी मैदान करबला की तरफ रवाना किया। अली अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु जिनका चेहरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता था, हम शक्ल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम हुसैन के बड़े शहजादे
आप जब करबला में तशरीफ़ ले गए, मैदान करबला में यजीदियों से फरमाया कि मुझे पहचानो मैं कौन हूँ, मैं हुसैन का फ़र्जंद हूँ, मैं फ़ातह खैबर का पोता हूँ, मेरे भाई की शुजाअत तुमने देखी, हज़रत कासिम की, मेरे भाई की बहादुरी तुमने देखी, अगर तुम्हारा जो सबसे बड़ा पहलवान है मेरे मुकाबले में भेजो। एक बहुत बड़ा पहलवान था बदबख्त यजीदियों में, और जो अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले में आया, आपने उसे थोड़ी देर में वासिल जहन्नम करके रख दिया। उसके बाद उसके 3 बेटे और आए, उनको भी वासिल जहन्नम किया। उसके बाद आपने घोड़े का रुख मोड़ा और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आ गए। 4 को वासिल जहन्नम करने के बाद, 4 को कत्ल करने के बाद इमाम अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु वापस कहाँ आए? अपने बाबा जान की बारगाह में हाजिर हो गए। अर्ज करने लगे, बाबा जान, मैंने उनके 4 बहादुरों को कत्ल कर दिया है, उनके 4 बहादुरों को वासिल जहन्नम किया है। बाबा जान, प्यास ने बड़ा सताया है, ज़बान हल खुश्क हो रहा है। बाबा जान, अगर एक प्याला पानी का मिल जाए, बाबा जान, अगर एक प्याला पानी का मिल जाए, ये सारे यजीदियों को वासिल जहन्नम करके रख दूंगा। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि बेटा, पानी कहाँ से लाएं? आप आए तो आओ, आप सवारी से नीचे उतरे। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि बेटा, मेरी सूखी ज़बान चूस लो, मेरी सूखी ज़बान चूस लो। जब मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगा करती थी, मैं अपने नाना जान सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक चूस लिया करता था। मेरे नाना जान मुझे अपनी ज़बान मुबारक चुसाया करते थे। बेटा, तुम आए हो। इमाम अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बान को चूसा। आपको वाकई कुछ तस्कीन मिली। फिर आप सवारी पर सवार हुए, दोबारा मैदान करबला की तरफ तशरीफ़ ले गए, और यजीदियों से लड़ते लड़ते आपने वाकई साबित किया कि मेरे बाजू में हैदर करार की ताकत है। लड़ते लड़ते आप भी जामे शहादत नोश कर गए। ये पूरे का पूरा वाक़या करबला है। हम सुनते हैं, हज़रत अब्बास का वाक़या सुनते हैं कि पानी लेने के लिए जाते हैं मशकीज़ा लेकर, 4000 फ़ौजी नहर फ़ुरात पर मुकर्रर हैं। आप पहले उनको समझाते हैं कि बदबख्तो, पानी लेने दो। आले रसूल पर पानी बंद करते हो, घोड़े जानवर पानी पी रहे हैं। उसने कहा, हमें हमारे अमीर का हुक्म है। बोला, अल्लाह से नहीं डरते? आपने हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु पहले समझाया। उन्होंने कहा, हम पानी किसी सूरत में ले जाने नहीं देंगे। यजीदी सब बनाकर खड़े हो गए। हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु इनकी सफ़ों को चीरते हुए आगे बढ़ते, फिर सब बनाते, लड़ते लड़ते इनको हटाते हुए हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना घोड़ा जाकर नहर फ़ुरात में डाल दिया। नहर तक पहुँच गए, और जैसे नहर में आपने अपने घोड़ा डाला, आप तशरीफ़ लाए, आपने फ़ौरन पानी पीना चाहा कि एक चुल्लू में पानी पी लूँ। फिर हज़रत अली असगर रदी अल्लाह ताला अन्हु की प्यास याद आ गई। 6 माह के लिए असगर थे, जो रोते थे तो उनका रोना देखा ना जाता था। जब रोते थे उनकी ज़बान बाहर निकल जाती थी। आपने फरमाया कि अली असगर से पहले पानी पीना मुझे रवा नहीं। आपने बड़ी फुर्ती से मशकीज़ा भरा, अपने कंधे पर डाला, उल्टे कंधे पर डाला, सीधे हाथ में तलवार ली। सामने देखा यजीदी फिर पूरी मजबूत सब बना के खड़े हो गए थे। आप तन्हा हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्बास इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के भाई, आपने इनकी सफ़ों को चीर कर आगे बढ़ गए, यहाँ तक के सफ़ों को हटाते हटाते हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु खेमों तक पहुँच गए थे, खेमों तक। फिर अमर बिन साद बदबख्त ने ताज़ा दस्ते भेजे और आपको चारों तरफ से घेर लिया गया। आगे और पीछे से हमले होने लगे। एक बदबख्त ने आपके उल्टे बाजू पर वार किया, जिससे आपका उल्टा बाजू कट गया। आपने बड़ी फुर्ती से मशकीज़ा पकड़ा, सीधे बाजू में चढ़ा लिया। एक बदबख्त ने सीधे बाजू पर वार किया, आपका सीधा बाजू भी कट गया। आपने उस मशकीज़े को दांतों में थाम लिया। एक बदबख्त ने उस मशकीज़े में तीर मारा,
तो सारा पानी ज़मीन पर बिखर गया। यजीदियों ने आपको चारों तरफ से घेर लिया। जब हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े से नीचे तशरीफ़ ला रहे थे, इमाम हुसैन से कहा, भाईजान मुझे संभालो, मेरे बाजू कट गए हैं, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं अली असगर के लिए पानी ना ला सका। अरे दीन के लिए कुर्बानियाँ दिए, दीन के लिए। हे गुनाह करने वालों, दीन के लिए घराना कुर्बान हुआ है। आज मुसलमान अपनी ज़िंदगी के आने के मकसद को भुला के बैठा है। सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी चेहरे से गायब है, माजरत के साथ। एक मुट्ठ दाढ़ी रखना वाजिब है। लोग क्या कहेंगे, दाढ़ी नहीं रखते यार। अरे जलील लोगों ने क्या कहना है आपको और मुझे यार। दुनिया बेवफा है। मते झंडो चना जिंदाबाद, झंडो है का चना मुर्दाबाद। दुनिया मतलबिया के बेवफा दुनिया पे मत कर एतिबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार। मौत आई पहलवा भी चल दिए, खूबसूरत नौजवान भी चल दिए। दबदबा दुनिया में रह जाएगा, हुस्न तेरा खाक में मिल जाएगा। खिलखिला के हंस रहा है बेखबर, कब्र में रोएगा चीखे मार कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, कब्र में वरना सजा होगी कड़ी। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, और कर ले जो करना है, आखिर मौत है। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह अन्हु जो घरानो पंहिंजा बच्चड़ा भाईचा भाणजा कुर्बान कया दीन ला। ये दीन पर आँच ना आए कि दीन पर आज हम मुसलमान दीन में खुद बिगाड़ पैदा कर रहे, नहीं कर रहे जी। अब बात को समझिएगा प्यारे इस्लाम भाई। ढोल यजीदियों के पास थे, पढ़े तारीख का मुताला करें। खुशी में ढोल बजाते थे, बाजे बजाते थे। शराबें यजीदियों के पास थी, ऐशो इशरत का सामान यजीदियों के पास था। हुसैनियों के पास ज़बानों पर अजानें थी और तिलावत कुरान जारी था। उनके खेमों में नमाजें जारी थी। और वो और आपको अर्ज़ करूं, पंतन पाक के सच्चे गुलाम सुन्नी है। पंतन पाक के सच्चे गुलाम कौन है? सब दोहराए कौन है? सुन्नी। और दूसरी बात समझ लें आप, जिसके सीने में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला की मोहब्बत है, जिसके सीने में उमर फारूक आज़म की मोहब्बत है, जिसके सीने में हज़रत उस्मान की मोहब्बत है, जिसके सीने में मौला अली की मोहब्बत है, जिसके सीने में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा की मोहब्बत है, जिसके सीने में अमीर मुआविया की मोहब्बत है, जिसके सीने में हर सहाबी की मोहब्बत है, अरे उसी का सीना इस लायक है कि उसके सीने में पंतन पाक की मोहब्बत समा जाए। सुभान अल्लाह। ये सही बता। तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे पीर, सल्लु अलल हबीब। हर सहाबी जन्नती है। और आपको मैं बताऊं, आज सहाबा इकराम की और पंतन पाक की, मौला अली रदी अल्लाह और हसनैन करीमैन की कैसी मोहब्बत थी कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के एक बेटे का नाम अबू बकर, एक बेटे का नाम उस्मान और एक बेटे का नाम उमर था। जी हाँ, आप भले तारीख़ इस्लाम का मुताला कर लें। और जब माले गनीमत हज़रत फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास आता, आप अपने बेटे को कम, हसनैन करीमैन को ज़्यादा अता किया करते थे, ज़्यादा पेश किया करते थे। जी हाँ, और माले गनीमत में उम्दा चीज़ आती, अच्छी से अच्छी चीज़ आती, हसन हुसैन की खिदमत में आप पेश कर दिया करते थे। जी हाँ, इनकी आपस में मोहब्बत। नाम देखें, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के एक बेटे का नाम अबू बकर है, एक बेटे का नाम उमर भी है, एक बेटे का नाम उस्मान भी है। जी हाँ, तो मेरे मिठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, सहाबा की इनसे मोहब्बत, हर सहाबी जन्नती है। हम सुन्नी बड़े खुश नसीब हैं कि हम पंतन पाक के ग़ुलाम हैं, सहाबा के भी ग़ुलाम हैं। पंतन पाक को भी मानते हैं, सहाबा को भी मानते हैं। जी हाँ, और दूसरी बात आपकी तरफ बढ़ाऊँ, इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु को कूफे वालों ने चिट्ठियाँ भेजकर बुलाया, और सामने कूफियों में जो कूफी लड़ने के लिए आए थे, यजीदियों के सिपाही
उनमें वो बदबख्त लोग भी शामिल थे जिन्होंने चिट्ठियां लिखकर आपको बुलाया था, वो भी लड़ने के लिए आगे थे सामने, वो भी लड़ाई में सामने आ गए थे। इमाम हुसैन को बुलाया गया, बुलाकर धोखा दिया गया, आपने सब्र किया। आपने क्या किया? बात को समझिए, आपने सब्र किया। आप पर पानी बंद कर दिया गया, आपने सब्र किया। आपके 50 रुपया शहीद हो गए, आपने सब्र किया। आपके 4 भतीजे शहीद हो गए, आपने सब्र किया। आपके भाई हजरत अब्बास शहीद हो गए, आपने सब्र किया। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के 2 शहजादे, आपके 2 भांजे शहीद हुए, आपने सब्र किया। अरे सताया गया आपको, आपने सब्र किया। वाक़या करबला ये सबक देता है कि जालिम के सामने झुकना नहीं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मैदान करबला में उतरे थे, आपके हाथ में आपके बाबा जान मौला अली की तलवार थी। अरे तारीख गवाह है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार जब चलती थी, जब मौला अली उसे चलाया करते थे, उसमें से आवाज आया करती थी कि जुल्फकार जैसी तलवार नहीं, अली जैसा जवार नहीं। वो तलवार हज़रत हुसैन के हाथ में थी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खुद मैदान करबला में तशरीफ ले गए, आपकी बहन ने आपको रुखसत किया। तारीख गवाह है, 3 दिन के प्यासे हैं, सदमों से चूर चूर हैं। अली अकबर का मुबारक लाशा खुद उठा के खेमों के पास लाए, हज़रत कासिम का लाशा खुद उठाकर खेमों के पास लाए। आपके 2 भांजे शहीद हुए, उनके मुबारक लाशें उठाकर खेमों के पास लाए। 3 दिन के प्यासे हैं, जख्मों से चूर चूर हैं। लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब यजीदियों पर वार किया, अल्लाहु अकबर, यजीदियों में भगदड़ मच गई। इमाम हुसैन ने सफ़ों को चीर के रख दिया। यजीदियों में किसी में ताकत ना थी कि आपके मुकाबले में आते। आपकी तलवार चलती थी, यजीदी कट कट कर गिरते थे। किसी में हिम्मत ना थी कि इमाम पाक के मुकाबले में रुक सके। आप तारीख पढ़े, 3 दिन के प्यासे थे आप, 3 दिन के प्यासे थे। और एक तो उलमा ने यहाँ लिखा तलवार रुकती नहीं। ये तलवार अगर चलती रहती, तलवार चलती रहती, ये तारीख में लिखा जाता कि एक शख्स ने, एक नवासे रसूल ने बस 22,000 के लश्कर का सफाया कर दिया। यहाँ ये भी उलमा ने लिखा है। लेकिन तलवार रुकी, चारों तरफ से आप पर तीरों की बारिश, वही बुज़दिली वाली रविश, चारों तरफ से तीर बरसाने लगे। और ये भी लिखा है कि नमाज का वक्त हुआ, आपकी तलवार रुक गई। नमाज का वक्त हुआ, आपकी तलवार रुक गई। और सर मुबारक जुदा कहाँ कराया? सजदे में। कहाँ? सब बोला है क्या? कहाँ? हमें सजदे की तौफीक नहीं ना आज मुसलमानों को। अब जुमू जुमू पढ़ना ही हो, 5 वक्त की नमाज फर्ज, तौफीक ही नहीं है सजदे की। 5 वक्त की नमाज फर्ज है। दीन के लिए पूरा घराना कुर्बान किया, हम दीन से भाग रहे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक जब जुदा हुआ, नेज़े पर बुलंद किया, आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे और हवा चलती थी, आपकी मुबारक दाढ़ी भी हवा के साथ लहराती थी। पता चला कि इमाम पाक भी दाढ़ी वाले, हर सहाबी दाढ़ी वाला, सारे अंबिया दाढ़ी वाले। तो हम क्यों दाढ़ी वाले ना बने भाई? हम क्यों सुन्नतों के पेकर ना बने? हम क्यों नमाज़ी ना बने? हम क्यों तिलावत कुरान करने वाले ना बने? हम क्यों दीन के लिए डटने वाले ना बने? आज फांसी की लोग चापलूसी करते हैं। फांसी की चापलूसी नहीं करनी चाहिए। शराबी फांसी की चापलूसी करते हैं। चापलूसी करनी नहीं चाहिए, हक की बात करनी, अच्छा अंदाज हो, झूठी तारीफ ना करे किसी की। तो पूरे का पूरा वाक़या करबला सब्र का दर्स देता है। किसका? जालिम के सामने कलमा हक बुलंद करने का दर्स देता है। वाक़या करबला दीन के लिए कुर्बानी देने का दर्स देता है। देंगे कुर्बानी? आवाज़ कम हुई। दीन के लिए गर्दनें कटाएंगे इंशाअल्लाह। ऐसा जोरदार इंशाअल्लाह का नारा लगे, शैतान का कलेजा फट जाए। अल्लाह आपकी गर्दनें सलामत रखे, आपको भी सलामत रखे। अभी दीन को वक्त चाहिए। क्या चाहिए? आप दीन के लिए वक्त निकालें, आप नमाज की दावत को आम करें। आज बड़ा दिन है, अजकड़ी नीयत के अमा के सच्ची पंहिंजे गोठ में मुजाम ॾिठो आहे, नौजवान टेप पे हलाइन, गाना ॿुधंदा वञनि पिया, नाराज़ न थी जाओ। अमा जे भले जी ॻाल्हि तो कह, ना तू ॿुधो
बयानात ॿुधो, उलमा सुन्नत जा बयान ॿुधो, मदनी मुज़ाकिरा ॿुधो, रहमत नाज़िल थींदी यार। रूह निकिरी वई, ख़बर ई न, गाना ॿुधंदे रूह निकिरी वई, केॾी बुरी मौत आहे। ताश खेॾंदे रूह निकिरी वई, केॾी बुरी मौत आहे। फिल्म ॾिसे पियो, हुते रूह निकिरी वई। नमाज़ न पढ़ी, हिते ईअं ई गुज़ारे वियो। ईअं न कयो। नमाज जी पाबंदी, जंहिंजा माउ पीउ ज़िंदा आहिनि, माउ जा पेर चुमो, वालिद साहब जो हथु चुमो, वॾनि जो अदब कयो, दुरूद पाक जी ख़िदमत, दुरूद पाक जी कसरत कयो, साहबा जी मोहब्बत दिलि में वसायो। पंथनि पाक जा त अहिड़ा ग़ुलाम आहियूं जेके पंथनि पाक सां प्यार न आहे, उनजो कलमे जो एतबार न आहे। लेकिन पंथनि पाक जी मोहब्बत असांखे साहबा जी मोहब्बत सेखारींदी आहे। हर सहाबी ए नबी आका जो हर सहाबी जन्नती आहे। हर सहाबी जन्नती, ठीकु आहे। मुंहं खे थप्पड़ हणनि, सीने खे थप्पड़ हणनि, वाह वेलो करणु हराम आहे। ये हराम आहे, नोहो न कजे, बिल्कुलु न कजे। सबर सबर सबर, नमाज़ुनि जो तमाम, दीन में बिगाड़ पैदा न कजे। इमाम अली मक़ाम दीन खे बचाइण लाइ सॼो घरानो क़ुर्बान कयो। दीन पाण खे घर वेठे मिलियो आहे, पाण बि दीन ते हलूं, सुन्नतूं अपनायूं। इंशा अल्लाह ताला 2 अक्टूबर ते 1 महीने जा काफ़िला अल्लाह जी राह में सफ़र कंदा। 2 अक्टूबर 1 महीने जा काफ़िला इंशाअल्लाह अल्लाह जी राह में सफ़र कंदा। त अवां हींअर ई नियत कयो, इंशाअल्लाह 1 महीनो अल्लाह जे दीन लाइ कढंदासीं। नमाज़ जी इंशाअल्लाह पाबंदी कंदासीं। जेका नौजवान कड़ा पाए वेठा आहिनि, मुंडियूं छला ई कढे ॾियो। कड़ो सिख पाईंदो आहे पूजा जी ॾींहुं, असां कड़ो न पायूं। ही मुंडियूं छला जेसीं ताईं पातल हूंदा, गुनाह जो मीटर हलंदो रहंदो। चुन चांदी जी मुंडी पाइण जी इजाज़त आहे, 4.5 माशे घटि वज़न वारी। बाक़ी का बि मर्द शइ नथो पाए सघे। इंशाअल्लाह जन्नत में वेंदासीं, 10 आङुरियूं में 10 मुंडियूं पाराई वेंदियूं, 2 कंगन पाराए वेंदा जन्नत में इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अमल जी तौफ़ीक़ ॾे। जज़ाकल्लाह।